बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है खैर आफियत दे नाल होवोगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुहानू शादो आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान विच रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मनकूल है कि एक आबद ने 70 साल तक अल्लाह ताला दी इबादत की थी और 70 साल दे विच वो अपनी खानकाह चों कदे बाहर नहीं निकला। जिस जगह ते इबादत करदा हा उस जगह दे विच मुक़य्यद होकर रह गया और 70 साल तक अल्लाह ताला दी इबादत करदा रहा। उसकी इबादत नूं जदों तकरीबन 70 साल गुजर गए तो एक रात ऐसा होया कि अपनी इबादत दे विच मशगूल हा, बाहर बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई और इस बारिश दे विच उसके दरवाजे ते दस्तक हुई। उसने अपनी इबादत नूं मुकम्मल करके दरवाजे ते आके वेखा तो एक नौजवान खूबसूरत औरत खड़ी है और वो पनाह मंगदी पई है कि मैनू कुछ देर वास्ते पनाह दे दे। जदों बारिश रुक जासी, मौसम ठीक हो जासी, मैं चली जासी। उस आबद नूं उस औरत ते तरस आ गया। उसने दरवाज़ा खोल देता और उसनूं अंदर बुला लिया। जिवें औरत को उसने अंदर बुलाया तो औरत बड़ी हसीन और जमील आई, उसके चेहरे ते उसके हुस्न ते नज़र पई तो नफ्स अम्मारा ते काबू न रख सका और उस दे नाल गुनाह दा इर्तिकाब कर बैठा। सिर्फ एक दफ़ा ही नहीं, ये सिलसिला तकरीबन 7 दिन तक चलता रहा। औरत 7 दिन इहदे कोल रही और 7 दिन ये गुनाह दे विच मसरूफ रहा। 7 दिनों तो बाद इसनूं ख्याल आया कि मैं 70 साल इबादत की थी और मैं सारा कुछ उत्ते पानी फेर के बह गया, सारा कुछ राएगा, सारा कुछ मेरा जाया गया। ये ख्याल आंदे ही ना ये बेहोश हो गया, तड़प के ज़मीन ते डिगा और काफ़ी देर बेहोश रहा। जब इसनूं होश आया तो इसने तौबा की थी। उस औरत नूं आखा कि दफ़ा हो जा, मेरे को चली जा, तेरी वजह तू मैं इतना बड़ा गुनाह दा इर्तिकाब कर बैठा। औरत आखन लगी कि मैं समझ नहीं आ कि तू मेरे तो इलावा किसी भी औरत दे नाल इस तरह का फेल नहीं किया होना और मैं भी अज तक इस तरह की बदकारी नहीं की। तेरे चेहरे ते सालेहीन दा नूर नज़र आंदा पिया, तेरे कोले हो गया है। जदों तू दोबारा तौबा कर सें, इबादत दे विच मसरूफ हो सें तो अपनी उस मशगूलियत दे विच, उस मसरूफियत दे विच जदों तू तौबा कर सें तो मैनू भी अपनी दुआवां दे विच, अपनी तौबा दे विच याद रखी कि अल्लाह ताला मैनू भी बख्शे, मैनू भी माफ़ करे और तेरा भी गुनाह बख्श देवे। ये और आके औरत भी चली गई और इस बंदे ने भी इत्थों रहना छड़ दिता। इसने जंगल की तरफ मुंह किया और चलदा चलदा एक तवील सफ़र करके घने जंगल में जाके इसने आराम किया। इसनों करीब एक इबादत खाना नज़र आया। इबादत खाने के अंदर गया तो उसने वेखा कि उत्थे 10 अफराद बैठे है और 10 दे 10 अफराद अखां तो नबी ने है। उस इबादत खाने का जो राहिबा वो रोज़ाना 10 रोटियां बनाता और इन्हां नबीनियां नूं, इन्हां अंधियां नूं वो रोटियां पेश कीतियां जांदियां, वो खा लेंदे। इन्हें 1-2 दिन ऐसा वेखा और जदों भुख ज़्यादा इसनूं परेशान करन लग पई तो ये भी उठी जा और उन्हां नबीनियां दे सफ दे विच जाके बैठ गया। उस राहिब दा गुलाम रोटियां देने वास्ते आया तो इसने अगे जाके ना दरम्यान दे विच जाके बैठ गया और इसने किसी नबीने दे हिस्से दी रोटी इसने ले ली। जो 10वां नबीना हा उसनूं रोटी ना मिली क्योंकि रोटियां 10 आनी हुई, बंदे 11 हो गए। 10वें नूं जदों रोटी ना मिली तो उसने गुलाम नूं पूछा कि मेरी रोटी? उसने आखा जी मैं 10 दी 10 तकसीम कर चुका, 10 रोटियां मैनूं मिली हुई, 10 दे दित्तियां, मैं तो तेरी रोटी नहीं खाधी, मैनूं नहीं पता तेरी रोटी दा। ओके, फिर गई कित्थे? अच्छा, जदों आपस दे विच तकरार करन लग पे ना तो इसनूं ख्याल आया कि ये अखां तो भी नबीना है, इबादत गुजार है, अल्लाह ताला दा फरमा बरदार बंदा है और इसका हक खांदा पिया मैं जिहड़ा गुनहगार हाँ और अल्लाह ताला दा ठुकराया है। पता नहीं अल्लाह ताला दी नज़र दे विच मेरी की औकात है ते की नहीं। तो इसनूं जिवें ख्याल आया ना तो इसने अपनी रोटी जो हकीकतन उस नबीने दी रोटी है, इसने रोटी उस नबीने नूं वापस कर दी और खुद साइड ते होके बैठ गया और इस हालत दे विच पिया रहा कि वो भुख की वजह तू तड़प तड़प के हड्डियां रगड़ रगड़ के मर गया।
इसने मरण दी दे रही कि फरिश्ते आ गए। फरिश्ते उन दोवें फरीक आ गए, जन्नत वाले भी आ गए, दोज़ख वाले भी आ गए, दोवें ग्रोह आ गए। जन्नत वाले आखन कैसी लैके जाने कि तौबा कर चुका है, जहन्नम वाले आखन के नहीं ले जावन देने हैं कि इसने 70 साल इबादत तो बाद 7 दिन तक मुसलसल बदकारी दे विच गुजारे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुसीं इवें करो, लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, बल्कि फैसला कर लो। या अल्लाह फैसला किस तरह करिए? अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी 70 साल इबादत नूं उस 7 दिनां दे गुनाहां दे नाल तोल लो। जो 7 दिन इसने गुनाहां दे विच गुजारे ने, वो 7 दिनां दे गुनाह और 70 साल दी इबादत तुसीं तोल लो। फरिश्ते ने जदों उसदी इबादत और उसदे गुनाह नूं तोला तो उसदे गुनाह उसदी इबादत ते गालिब आ गए। गुनाहां दा वजन ज्यादा हा और जो 70 साल इसने इबादत की थी आई बेलौस हो गई खुलूस लिल्लाहियत दे नाल, वो इबादत दा वजन थोड़ा निकला। जहन्नमी फरिश्ते ने आखा कैसी लै जाने अपने नाल, जन्नत दे फरिश्ते आखन कि नहीं ऐसी लै जाना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, इस तरह करो कि हुण तुसीं होर तोल करो। या अल्लाह हुण की करिए? फरमाया कि इसनूं 70 साल दी इबादत और 7 दिनां दे गुनाह तुसीं तोल चुके। हुण तुसीं 7 दिनां दे गुनाह और एक रोटी दा वजन तोलो जो इसने खुद नहीं खाधी, बल्कि उस भूखा रह के उस नबी ने बंदे ने इसने देती है। तो हुण फरिश्ते ने दोबारा वजन किया, एक पासे 7 दिनां दे गुनाह है और एक पासे सिर्फ एक रोटी आई जो इसने खुद नहीं खाधी है, बल्कि अपने उस नबी ने भाई नूं दे देती है जिसका हक हा और जिस दी वजह तू भुख की वजह तू तड़प तड़प के मर गया। हुण दोबारा जो वजन किया गया तो उस रोटी का वजन ज्यादा निकला उन्हां 7 दिनां दे गुनाहां तों। हुण अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इसनूं जन्नत च लै जाओ। रब्बुल आलमीन ने उसकी तौबा नूं कबूल फरमाया और फरिश्तों नूं हुक्म होया कि इसनूं जन्नत च लै जाओ और जन्नत दे फरिश्ते उसनूं जन्नत च लैके चले गए। इस हिकायत तो रोशनी मिलती है कि बंदा जितना मर्जी इबादत गुजार होवे कदे अपनी इबादत ते घमंड नहीं करना, गरूर नहीं करना, इबादत दा तकबर नहीं करना। लोगों नूं तकबर हुंदा है अपनी इबादतां दा, तकबर नहीं करना। डरदे रहना चाहिए मालिक दे कोल कि किसी वक्त भी कोई भी तुहाडे कोल गुनाह दा इर्तिकाब हो सकता है और तुहाडा सारा कुछ मिलिया मेट हो सकता है, सारा कुछ जाया हो सकता है, सारे ते पानी फिर सकता है। तो हर वक्त उसदे कोलों डरदे रहना चाहिए। मियाँ साहब ने फरमाया ना कि पढ़ने उत्ते मान करी ना ते ना आखी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार सदावे मत रोड़ सटे दुध कड़िया। और दूसरा सबक ये भी मिलता है कि नमाजा, रोजे, जिक्र अज़कार, इबादतां ठीक इन बंदे नूं करनी चाहिए। इस दे नाल नाल दूसरे इंसानों का ख्याल करना चाहिए, दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल करना चाहिए। इस बंदे ने खुद भूखे रह के उस नबी ने रोटी खवाई तो उसकी रोटी दा वजन यदि 70 साल इबादतों तो ज़्यादा निकला। ये इबादत की नफ़ी नहीं है, लेकिन जो सदका करना है, जो किसी का ख्याल करना है, जो खुद भूखे रह के किसी को खवाना है ना, उसका जो अजर है ना वो इबादतों के विच भी नहीं है। और यही आदत है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी और आप दे घराने दी, आप दी आल दी। एक शायर दा बड़ा खूबसूरत शेर है, तुसां भी अक्सर सुना उसी कि भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह तबारक व तआला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो इसनू लाइक और अपने दोस्तों के नाल शेयर कर देता करो। चैनल ते नवे ने तो इसनू सबसक्राइब कर लो। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तुहानू हमेशा खुश रखे, शादो आमाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे।